ये समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ गए एनिमल लवर, वो कहाँ गए डॉग लवर, वो कहाँ गए जंतु प्रेमी, पशु प्रेमी, जो पशु प्रेमी बताते खुद को। कि जिस दिन लाखों करोड़ों की संख्या में जीवों की हत्या होती हो तो वो जीव हत्या दिवस हो सकता है, लेकिन वो कहीं भी त्योहार नहीं होता। कल बकरीद है, आज रात को या कल किसी भी गाड़ी में कोई भी अगर किसी गाय को ले जाते हुए पकड़ा गया तो गाड़ी में टायर नहीं रहेगा और जिहादी के वो शरीर पे धड़ नहीं रहेगा। चार पैर के जानवर कहते हैं कि उसको हलाल करते समय अल्लाह को याद करके उसको हलाल करो तो वो अल्लाह के उसमें रूह पहुंचती है। चार पैर का जानवर अगर तुम कहते हो तो सुअर भी चार पैर का जानवर। देखिए भाईचारा है, मंदिर पर हम इसलिए नमाज पढ़ना है कि वो भाईचारा है। तो आज मैं भी तुम्हारे चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि जब दोपहर में जिनकी अजान होती है, अजान के बाद दोपहर से लेकर शाम तक जो लाउड स्पीकर बंद होता है उसमें हनुमान चालीसा चला देनी चाहिए, बढ़ेगा भाईचारा। क्या नाम है सर आपका? अभिषेक ठाकुर। अभिषेक जी, जैसा कि आपको पता होगा कि कल ईद है, जिस पर उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार ने एक प्रतिबंध लगाया हुआ है। बूचड़ खाना हो या खुले में किसी भी तरीके का कोई बलिदान, जो भी कुर्बानी देते हैं वो नहीं कर सकते। उस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल सच्चाई बात है। पहली बात तो कुर्बानी होनी नहीं चाहिए, किसी की भी ज़िंदगी आप ऐसे ख़त्म नहीं कर सकते। आज मुझे ये समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ गए एनिमल लवर, वो कहाँ गए डॉग लवर, वो कहाँ गए जंतु प्रेमी, पशु प्रेमी, जो पशु प्रेमी बताते खुद को। क्यों नहीं रुकवाते इन चीज़ों को? आज आपके चैनल पर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से कहते दिवाली को सांकेतिक दिवाली मनाओ, पटाखे मत फोड़ो, होली पे पानी वेस्ट मत करो, तो मैं कहूँगा एक बकरी का केक लाएं, केक काट दे, सांकेतिक बकरीद मनाने का काम करें। क्यों बकरा काटना है भाई? सांकेतिक बकरा काटो, केक काट दो बकरे का बना करके। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार कहे किसी के त्यौहार पर कहीं ना कहीं संवैधानिक अधिकार? हमें किसी त्यौहार से कोई लेना देना नहीं है सर, मेरी बात सुनिए। हमारे त्यौहार होली दिवाली हैं, हम उनको मनाने का काम करते हैं, लेकिन जो लोग आकर के ज्ञान बांटते हैं होली पे, दिवाली पे, चाहे वो देश का सर्वोच्च न्यायालय तक बांट करके बोलता है होली दिवाली पे, सेम वही चीज़ मैं बकरीद पे कह रहा हूँ। आप भी मत काटिए, सांकेतिक केक काट दिए, सांकेतिक केक काट दीजिए। नहीं, सांकेतिक केक काटे ना काटे वो उनका खुद का अपना वो है, पर क्या मुसलमानों को इस देश में अब त्यौहार भी मनाने के लिए प्रतिबंध है? क्या त्यौहार मनाए, पूरा त्यौहार मनाए। अगर एक बात बताइए, अपने घर पे काटो, बूचड़ खानों में जाकर के काटो, जो जगह डिसाइड करी गई है वहाँ पर जाकर के काटो। और मैं तो कहता हूँ काटने ही क्यों है? आप ही तो वही लोग हैं ना, ये लोग जो बोलते हैं दिवाली पर पटाखे होंगे, जलेंगे तो पोल्यूशन होगा, होली पर पानी वेस्ट होगा, बूंद बूंद कीमती है। तो आज मैं इनसे कह रहा हूँ किसी का खून क्यों बहाना, किसी की जान क्यों लेनी? आज बढ़िया बकरा के केक बनाओ और केक काट दो, सांकेतिक बकरीद हो गई, तो मिसाल पेश होगी भाईचारे की। पर ऐसा तो और राज्यों ने नहीं किया, पर योगी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं और राज्यों का मैंने ठेका नहीं लिया, हम उत्तर प्रदेश वाले हैं, हम जबरदस्त उत्तर देने का काम करते हैं। मैं आपके चैनल पर क्यों उत्तर दे रहा हूँ? क्योंकि मेरे प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश है। हम उत्तर नहीं देंगे तो कौन देगा? हमसे ही तो पूरा वर्ल्ड चल रहा है। कई गौरक्षक भी धमकी दे रहे हैं कि कल ईद पर बहुत किसी सही भी धमकी नहीं तरीके दे रहे। से- देखो, गोरक्षक कभी धमकी नहीं देता, गोरक्षक काम कर देता है और गोरक्षक बताते बाद में, उनको काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। गोरक्षकों ने जो बोला मैं आपके चैनल पर दोबारा दोहरा देता हूँ कि कल बकरीद है, आज रात को या कल किसी भी गाड़ी में कोई भी अगर किसी गाय को ले जाते हुए पकड़ा गया तो गाड़ी में टायर नहीं रहेगा और जिहादी के वो शरीर पे धड़ नहीं रहेगा। क्या गलत बोला? सही बोला है, नहीं रहना चाहिए। गौ माता हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, उनका दूध पीते तो हमारे ऊपर उनका एहसान है, हम उनको कैसे कटने देंगे? जैसे भारत में हिंदू त्योहार मनाता है, सिख मनाता है, ईसाई मनाता है, जैन मनाता है, पर कभी भी उनके त्योहारों पर कभी सरकार ऐसी हस्तक्षेप नहीं करती। पर जब मुसलमानों का त्योहार खून खराबा है सर ना, खून खराबा है, पर उनके माहौल धार्मिक- खराब करना उनके है। धार्मिक अगर उसमें धार्मिक कुरान में खून खराबा है तो उसको बदलना पड़ेगा आपको, चीज़ों को। आप इस बात को समझिए, इस देश में सबकी आस्थाएं हैं। इस देश में अगर 110 करोड़ हिंदू रहता है, उसकी आस्था को, भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। आप बकरा काट रहे गली के अंदर, तो नहीं काटना चाहिए, बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? मत काटो, सांकेतिक बकरा काटो। मैं तो कहता हूँ आपको, मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, एक बकरा के केक बनवाओ, केक काट दो, कह दो बकरीद है। जैसे हमें आप कहते हो कि बिना पटाखे जलाए दिवाली मना लो, देश का सर्वोच्च न्यायालय कहता, बोले सर्वोच्च न्यायालय इन्हें भी आपने कि एक माना सांकेतिक, जब पटाखे के लिए नहीं उन्होंने देखिए, बोला? देश का सुप्रीम कोर्ट है, जो भी बोलता है उनका सम्मान है, माननी चाहिए। अभिषेक जी, आपका कोई मुसलमान दोस्त नहीं है? मेरी बात सुनिए सर, मैं ये चीज़ें मैं आपके चैनल पे बताना नहीं चाहता। होगा कोई मुसलमान दोस्त हो, यार हो, मेरा क्या लेना देना भाई साहब? मैं अपने त्यौहार आप मनाऊंगा, त्योहार मेरे नहीं त्यौहार मनाएंगे? होली है, दिवाली है, मैं वो मनाऊंगा। सेकुलर मुझे जबकि- देखिए, सेकुलरिज्म का ठप्पा आप लगाएं शुक्ला जी, और अपने यार दोस्तों से लगाएं, मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं होली दिवाली मनाने में विश्वास रखता हूँ। मैं हरामजादा का त्यौहार मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? राहुल पचौरी कट्टर हिंदू।
अच्छा, राहुल पचौरी कट्टर हिंदू। राहुल जी देखिए, कल जो जिस तरीके से कल ईद है उस पर त्यौहार मनाने का काम मुसलमान भाई अपना कर रहे हैं, सेकुलरिज्म की मिसाल पेश कर रहे हैं, पर उत्तर प्रदेश की सरकार एक तरीके से उस पर प्रतिबंध लगा रही है और कई चीज़ों पर मतलब उन्होंने बोला कि हम निर्देश जारी किया हुआ है और उस पर पूरी देख रेख कर रहे हैं। पहले तो मैं कह रहा हूँ कि इस पूरे दिन को ना त्यौहार का नाम तो बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि ये त्यौहार कहीं से कहीं तक है नहीं। क्योंकि त्यौहार इसलिए नहीं है कि जिस दिन लाखों करोड़ों की संख्या में जीवों की हत्या होती हो तो वो जीव हत्या दिवस हो सकता है, लेकिन वो कहीं भी त्यौहार नहीं हो सकता है। दूसरी बात, ये वही लोग हैं जो दीपावली पे कहते हैं कि इको ग्रीन दीपावली मनाइए, इको ग्रीन पटाखे फोड़िए। ये वही लोग हैं जो होली पे कहते हैं कि पानी वेस्ट होता है, पानी की बर्बादी होती है, पानी का जो वाटर लेवल है काफ़ी डाउन हो रहा है। लेकिन जब ईद आ जाती है, ईद पे किसी भी नेता से लेके किसी भी न्यूज़ चैनल पे ये नहीं कहा जाता है कि इको ग्रीन ईद बनाइए। इको ग्रीन ईद बन सकती है, लकड़ी का बकरा बनवा लीजिए, लकड़ी का नहीं बनवा सकते तो एक केक। दीपावली भी बन सकती है। जब इको ग्रीन दीपावली हम जब ही तो बनाएंगे। देखो आज मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से एक ही चीज़ कहूँगा, जिस दिन भारत का मुसलमान इको ग्रीन ईद बनाना सीख जाएगा उस दिन राहुल पचौरी कट्टर हिंदू भी इको ग्रीन दीपावली बनाने लग जाएगा। आप क्यों नहीं करते? पहल हम क्यों करें? भाईचारे का ठेका सिर्फ हिंदुओं ने ले रखा है? बताइए आप मुझे। भाईचारे का ठेका अगर हमने ही बार बार ले रखा है तो हम भाई भाई कहते रहते हैं, हमारे चारा ये लोग बना लेते हैं। कब तक चारा बनते रहेंगे भैया? वो समय चला गया। आज का समय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी जैसे संपन्न बिल्कुल जो नेता होते हैं उनके हाथों में, और उनके हाथों में तो हम जैसा भी कट्टरवादी बिल्कुल रुकने वाला नहीं है। हम क्यों पहल करें? पहल वो भी तो कर सकते हैं जहाँ से मान के चलो अजान की आवाज़ आती है, पूरे दिन वही अजान के बाद लाउड स्पीकर बंद रहते हैं, वहाँ से हनुमान चालीसा भी तो चलाई जा सकती है, जिससे भाईचारा बढ़े। वो उनका अधिकार है। अरे तो हमारा भी तो अधिकार है, हम भी तो इसी भारत के नागरिक हैं। नहीं, हदीदों जब में अधिकार उनका है कि वो कुर्बानी के नाम पर जीवों की हत्या कर सकते हैं, तो ये हमारा भी अधिकार है कि हम बम पटाखे अपने दीपावली पर फोड़ सकते हैं। मंदिर से अजान चलाते हैं? क्या चीज? आप मंदिर से मंदिर से कई जगह पे, जयपुर के अंदर लक्ष्मी नारायण मंदिर पर छत के ऊपर चढ़ने के बाद इन्होंने वहाँ पे नमाज पढ़ी। गहलोत की सरकार थी, जब ये वहाँ कह रहे थे कि भाईचारा है मंदिर पर, हम इसलिए नमाज पढ़ना है कि वो भाईचारा है। तो आज मैं भी तुम्हारे चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि जब दोपहर में जिनकी अजान होती है, अजान के बाद दोपहर से लेकर शाम तक जो लाउड स्पीकर बंद होता है उसमें हनुमान चालीसा चला देनी चाहिए। बढ़ेगा भाईचारा। हम तो भाईचारा बढ़वाना चाहते हैं, भाईचारा बढ़वाने वाले इंसान हैं। हम तो खुद चाहते हैं भाईचारा इस देश के अंदर कायम रहे। आप त्योहार पे उनके विरोध कर रहे हो? त्योहार का मैंने विरोध नहीं करा भाई साहब। जो मैंने तो विरोध उन लोगों का कर रहा हूँ जो लोग छोटे छोटे बच्चे लेके आते हैं, बच्चों की तरह उन बेजुबानों को पालते हैं, फिर दिखावे के लिए सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए उन्हें गले से लगा के रोने जैसे दिखावा दिखाते हैं। अरे भाई मुझे छोटी सी चीज़ बता दीजिए, आप अपना बच्चा पैदा कीजिए, उसे बड़ा कीजिए, 18-24 साल का कीजिए, और उसके बाद अपने हाथों से उसकी गर्दन काट के देखिए, नहीं काट पाओगे। ये वो निर्मम लोग हैं, इन्हें अगर सीखना चाहिए तो सनातन धर्म से सीखना चाहिए। हम गौ माता के लिए सामने वाले के गोली मार भी सकते हैं, अपने सीने पर गोली खा भी सकते हैं, क्योंकि हम गौ रक्षक हैं। समझो इन चीज़ों को। हम वो लोग नहीं है बचपन से बच्चा पाल लिया, बड़ा हो गया तो उसको कुर्बानी के नाम पे काट दिया। जो इनका कौन सा धर्मगुरु था, नाम मैं नहीं जानता, उन्होंने भी तो अपने बच्चे की कुर्बानी दी थी, तो ये भी अपने बच्चे की कुर्बानी देना। क्यों किसी बेजुबान को काटा जाता है भाई? हम तो खिलाफ हैं, हम तो देखो एनिमल लवर है। हम हर एक को उस बेजुबान के लिए लड़ेंगे जैसे ज़बरदस्ती काटा जाता है। पिछले 5 दिन से रेख ही कर रहा हूँ, रात में पूरी रात जग रहे हैं हमारे साथ के सारे साथी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सिब्बियार के अंदर ही गौ माता की गर्दन मिली है हमें, और अब से सेवा नहीं कर रहा हूँ। 14 साल की उम्र थी जब से गौ रक्षक हूँ भाई साहब। पर सर एक बार बताइए, वो उनका धार्मिक मामला है, उसमें हस्तक्षेप करना सरकार का क्या सही है? भाई राज्य की सरकार एक मिनट, एक चीज़ बताइए, हमारे भी तो क्या नाम है धर्म है, हमारे धर्म में हस्तक्षेप करने का क्या मतलब बनता है? ये भी आप मुझे बता दीजिए। अब ये लोग डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा कलर लगाएंगे, कौन सा कलर नहीं लगाएंगे। अब ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा पटाखा हम फोड़ेंगे, कौन सा पटाखा नहीं फोड़ेंगे। बताइए आप मुझे। क्या जब मुसलमान इस देश में त्यौहार भी नहीं मना सकते? भाई देखो, मुसलमान त्यौहार बनाएं, लेकिन एक उसकी आदत हुई है। हर साल आपने देखा होगा ये त्यौहार के नाम पर, बलि के नाम पर, कुर्बानी के नाम पर जो करोड़ों की हत्याएं कर देते हैं, उसके बाद वही गर्दन किसी मंदिर के सामने मिलती है, किसी चौराहे के सामने मिलती है। और तो और जो हिंदू इतनी सी संख्या में, जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में रह रहे हैं ना भाई साहब, उनसे पूछिए उनका हाल क्या होता है। जो शुद्ध शाकाहारी, मेरे टीका लगाने वाला, जैसे सिखा रखने वाला व्यक्ति जो शुद्ध शाकाहारी है, जब वो उन रास्तों से निकलता है ना भाई साहब, मैं कहता हूँ उल्टी हो जाती है उसे, वो वहाँ से निकल नहीं सकता है। एक बुजुर्ग महिला हाथ में थाली लेके जब मंदिर जाती है और रास्ते में बकरे भैंसे कटे हुए पड़ते रहते हैं ना, तो उससे जी से पूछो कि किस प्रकार से हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचती है। गौ रक्षक हैं तो क्या चाहते हैं आप? देखिए, हम गौ रक्षक, हम सीधी भाषा में कहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि खुले में किसी प्रकार से कोई कुर्बानी नहीं होगी,
और खुले में किसी प्रकार से कोई नमाज नहीं होगी। उसी प्रकार से दिल्ली के अंदर हमारी रेखा गुप्ता जी ये रूल गाइडलाइंस निकालें कि खुले में किसी प्रकार से कोई भी कुर्बानी नहीं होगी, और जल्द से जल्द ये भी ऑर्डर कर देना चाहिए कि जिस प्रकार से इको ग्रीन दीपावली होती है, जिस प्रकार से इको ग्रीन होली होती है, उसी प्रकार से इको ग्रीन ईद बननी चाहिए और उन बेजुबानों की हत्याएं रुकनी चाहिए जिन बेजुबानों को कुर्बानी के नाम पे हर साल लाखों करोड़ों की संख्या में काटा जाता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम AK चौबे है। आप एक बात बताओ, चार पैर के जानवर कहते हैं कि उसको हलाल करते समय अल्लाह को याद करके उसको हलाल करो तो अल्लाह के उसमें रूह पहुंचती है। चार पैर का जानवर अगर तुम कहते हो तो सूअर भी चार पैर का जानवर है। आप बताओ, आपके कुरान की 24 से 25 आयतें जो हैं वो क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आपत्ति उठाई थी, बोला नहीं था सार्वजनिक तौर से, लेकिन ये बताओ वो जो हदीदें हैं 24, जिस तरह में कि भैया इसके अलावा जो नहीं है वो काफिर है, उसको तड़पा के मारो, चमड़ी खींच के मारो, इस तरह की जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, इस तरह की अगर वो आयतें हैं उसमें तो गवर्नमेंट को हटाना चाहिए, क्योंकि ये क्राइम को और उसको बढ़ावा देते हैं। धार्मिक मामला करके नहीं है, धार्मिक मामले की वजह से पूरे विश्व में इसको लेके पीड़ित है पूरा विश्व पीड़ित है। 5000 लोगों को शरण देता है और फिर वही लोग आगजनी कर देते हैं। तो वही कह रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ों पे जब तक गवर्नमेंटें नहीं, चाइना में क्यों नहीं तुम बनाते, चाइना का कुरान अपना क्यों हो गया, वहाँ के मस्जिदों पे टॉयलेट क्यों, क्योंकि उसको जो है अपने संविधान के हिसाब से चलना है। तो यहाँ के संविधान के हिसाब से अगर इको फ्रेंडली ईद मनाने के लिए कह रहे हैं तो आप किसी जीव हत्या से अगर बच रहे हो तो अच्छी बात है ना। आप हो सके तो देखो, ऐसा है किसी को भाई उसी को भी उसी ने बनाया है, तुम कहते हो सारी कायनात तो उसी ने बनाई है, मेरे को भी बनाया, तुम्हारे को भी बनाया। अगर उसी ने सबको बनाया तो वो कैसे कहेगा कि एक ताकतवर दूसरे कमजोर की हत्या करे? क्या मुसलमान इस देश में त्योहार नहीं मना सकते? भाई साहब आप एक बात बताओ, मनाओ ना, लॉ एंड ऑर्डर है, यहाँ के कानून के हिसाब से आपने वोट दिया नहीं दिया, लेकिन ये है तो इस देश में ही ना, देश का ही कानून फॉलो करोगे या अपना कानून अपना इस्लाम यहाँ फॉलो करोगे? अगर यही इस्लाम फॉलो करना है तो आपने अपना देश क्यों लिया? तो कई सौ सालों से कुर्बानी दे रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हो तो उन्होंने कहा दायरे में दो, ये थोड़ी ना बोला कोई भी जानवर, ऊंट भी, और अपने घर में आपको बकरा अगर करना है बकरा करो ना, आपको एक गाय करो जो वर्जित है, जो लोगों की आहत को वो करती है, लोग उसकी भावनाएं आहत होती हैं, उसको जो आप लोग चिढ़ाने के लिए करते हो, उस पे बात चल रही है कि अब की बार उस तरह की चीज़ें ना हो ताकि दंगा ना बढ़ के लोगों की भावनाएं आहत ना। तुम्हारे साथ 80 से 90 करोड़ हिंदू रहता है, त्योहार से ही दंगे उठते। अरे एक बात बताओ, तुम लोग हमारे त्यौहार से होली का भी इतना बड़ा तुमने प्रोपेगेंडा बना के कि होली पे कलर नहीं फेंकना, ये नहीं वो नहीं, सारी चीज़ें हुई थी। जब तुम इतने बड़े त्यौहार पे हिंदू इतनी बड़ी आबादी में रहता है उस पर तुम करते हो, तो एक बात बताओ, ये तो पक्षपात है। तुम्हारे पे जरा सा बोल दो तो इकोसिस्टम खड़ा हो जाता है तुम्हारे पक्ष में, और हिंदू सनातन पे बोलने के लिए तुम लोग बढ़ के बोलते हो, आए दिन गालियां पड़ती हैं, और उसके बाद एक छोटी सी बात एक बिटिया कह देती है 22 साल की, तो उसको उठाने बंगाल की पुलिस 1500 किलोमीटर दूर आ जाती है, और वहीं मुर्शिदाबाद में 125 लोगों का घर जला दिया जाता है और पानी बंद कर दिया जाता है, कपड़े उठा लिया जाता है, वहाँ का पार्षद सम्मिलित होता है, वहाँ की कमेटी ने रिपोर्ट दी है और सारा कुछ आंखों के सामने बंगाल सरकार के, लेकिन उस पर वो सुध नहीं लेती, इकोसिस्टम बोलता नहीं है। वहाँ पे सरकार कांग्रेस की है, उस स्टेडियम की कैपेसिटी 1 लाख है, वहाँ 3 लाख लोग पहुँच जाते हैं, भगदड़ में मर जाते हैं, इकोसिस्टम के मुंह में दही जम जाता है। पक्षपात जब तुम करते हो ना तो उसी एक्शन का रिएक्शन पब्लिक करती है, और ये पब्लिक जब तादाद में है तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में आता है कि भैया इतने बड़े देश में हम जब कानून मान रहे हैं तो एक तबका क्यों इतना विशेष हो गया कि उसे कानून नहीं मानना, उसे इस्लाम मानना है।